नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स का डे 15 लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग में खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक गोले के कारण ठोस लेकिन चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों के अचालक गोला आ जाएगा, लेकिन वो भी क्या होगा, ठोस होगा। तो अपने पास में पीछे अपने 4 टॉपिक हो चुके हैं। पहला बिंदु आवेश के लिए ले लिया, दूसरा अपन ले लिया अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका। 4 हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पे 5वां कर रहे हैं और 5वां है खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखो अपने पास में क्या है, तो देखो ये खोखला गोला है। हम लोग खोखले गोले को जब आवेशित करेंगे तो संपूर्ण आवेश कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पे। कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर। और हम लोग देखेंगे कि इसको जब धनावेश देते हैं तो उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसके बाहर की ओर। ये मैंने प्रदर्शित कर दिया यहाँ चित्र में, आप लोगों को मैंने बता दिया है, ये डायग्राम बन गया। अब अपन देखेंगे ये जो गोला है, ये गोला कैपिटल R त्रिज्या का है, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। ये आवेशित खोखला गोला अंदर से खोखला है, इसका मतलब अंदर आवेश का मान 0, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी 0। क्लियर, सिंपल सा है, आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब अपन बात करें, इसमें भी आप लोग के 3 बिंदु प्राप्त होते हैं। सबसे पहला, जब बिंदु P बाहर हो, मतलब गोले से बाहर हो। दूसरा, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो। कहाँ हो, पृष्ठ पर हो। नंबर 3 की बात करते हैं तो ये P बिंदु कहाँ हो, अंदर हो, गोले के अंदर हो। तो इस प्रकार से आप लोगों के 3 स्थितियां प्रदर्शित होती है। हम लोग सबसे पहली स्थिति देख लेते हैं कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो मैं यहां ले लेता हूं, मान लो ये P बिंदु है। क्लियर, जो स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। तो हम लोग इस स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो आप लोगों के पास में इस प्रकार से गोलीय गाउसीय पृष्ठ प्राप्त होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लोगों के पास में अल्पांश आएगा। अल्पांश आएगा तो इसकी दिशा क्या होगी, इधर हो जाएगी आप लोगों के पास में ds वेक्टर, क्योंकि ये अल्पांश इस प्रकार से है तो इसकी दिशा होगी, इसके लंबवत होगी। और आप लोगों के पास में जो विद्युत क्षेत्र था अभी, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ई वेक्टर, ये होगी। इसका मतलब यहाँ थीटा इक्वल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूँ। क्लियर, तो देखो अपने पास में क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार क्या होगा, डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर और फाई इक्वल समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और फाई इक्वल ये क्या हो जाएगा, समाकलन ई ds कोस थीटा। चूंकि थीटा इक्वल 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री इक्वल 1, ठीक है। तो फाई इक्वल क्या हो गया, समाकलन ई ds, और फाई इक्वल ई बाहर ले लेंगे तो ds क्या होगा, फाई इक्वल ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर अपन बात करते हैं गाउस के नियमानुसार। गाउस के नियमानुसार क्या होगा, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अपन ले लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। क्या होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहाँ अपने पास में आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और ई इक्वल 1/4πε0 Q/r²। वही चीज़ है आप लोगों के समीकरण नंबर 3, और इसका सदिश रूप ले लेंगे। सदिश रूप क्या होगा? सदिश रूप देखना, सदिश रूप होगा आप लोगों के पास में ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q/r²। आर के ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये जो है ये कहाँ है? आउटसाइड में, कहाँ है? गोले के बाहर। फिर अपन नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 कहाँ है? गोले के पृष्ठ पर। पृष्ठ पर है, इसका मतलब स्मॉल आर बराबर क्या होगा? कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा? क्लियर? यहाँ अपने पास में समीकरण 4 से आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, पृष्ठ पर स्थित हो तो, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो तो क्या हो जाएगा? अपने पास में स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर, तो समीकरण 4 से क्या होगा? समीकरण 4 से E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। और ये हो गया आप लोगों के पास में सरफेस। ठीक है, आप लोग इसका सदिश रूप ले लो। क्या हो जाएगा सदिश रूप? ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q/r², और वही आर के। समीकरण नंबर ये 5 और ये समीकरण नंबर 6। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अंदर की ओर के लिए मान लो अपन यहाँ अंदर की ओर ले लें तो गाउसीय पृष्ठ ये मानेंगे। अपना काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ क्या होगा? ये होगा, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी। तो अपने पास में यहाँ तो कौन सी कंडीशन आ रही थी? यहाँ तो कंडीशन आ रही थी ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ आप लोगों के पास में कंडीशन आ रही है स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर। और तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? अपना तीसरा जो नियम वो क्या कह रहे हैं? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि बिंदु यदि अंदर हो तो, बिंदु यदि अंदर हो तो क्या होगा? अंदर होगा तो आप लोगों के पास में Q बराबर 0, तो अपने E इन बराबर 0। तो ये आ गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 7। इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो खोखला गोला है उस खोखले गोले के लिए, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने 3 पॉइंट पे ज्ञात कर ली। पहला पॉइंट, जब खोखले गोले के बाहर अपन बात करते हैं, यदि खोखले गोले के बाहर P बिंदु स्थित है तो उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोगों ने निकाल लिया, जो इस प्रकार से आ गया। फिर नंबर 2 की अपन बात करें कि यदि यह P बिंदु पृष्ठ पर होता, यदि यह P बिंदु पृष्ठ पर होता तो आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोगों के ये वाला आता, क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। फिर यदि अंदर की बात करें तो अंदर की ओर के लिए, अंदर क्या है? अंदर से खोखला है और कभी भी वायु में आवेश नहीं होता। सपोज दैट यदि वायु में आवेश गति करता, यदि वायु में आवेश गति करता तो क्या होता? यदि वायु में आवेश गति करता तो शायद अपन जिंदा नहीं रहते, क्योंकि अपने देख रहे हैं कि अपने जो ये खुले तार हैं, जो नग्न तार हैं, इनसे आवेश हवा में आ जाता और हमारे तक पहुंच जाता। ठीक है, हवा में कभी नहीं होता। तो अंदर क्या है? खोखला है, वायु है, तो यहाँ अंदर एयर होने के कारण यहाँ चार्ज 0 होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा? 0 होगा। अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। चलो, E और R में वक्र, देखो XX YX 0। ठीक है, मैं इस साइड में तो यहां तो ले रहा हूं मैं R, क्लियर, और ये ले रहा हूं मैं आप लोगों के विद्युत क्षेत्र। यहां ये स्थिति बन रही है कि ये एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, यह है यहां पे है स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। मतलब ये जो गोला है वो इस प्रकार से, इसका मतलब यहां से यहां तक ये क्या हो गया? R हो गया कि नहीं? कैपिटल R। ये कैपिटल R हुआ कि नहीं? यहां से यहां तक। अंदर की ओर के लिए स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोगों की जो समीकरण आया उसमें E बराबर 0 आया, तो E इन इक्वल 0। यहाँ आप लोगों के पास में जो आया था वो E जो सरफेस था, सरफेस के लिए आया। सरफेस के लिए जो आया उसमें आप लोगों ने देखा कि R का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो कैपिटल R है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ आउटसाइड के लिए, यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो आप लोगों के पास में E
आउट प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इस प्रकार से आप लोगों के वक्र बन गया। तो ये हो गया आप लोगों के ई व आर में वक्र। किसके लिए? खोखले गोले के लिए। किसके लिए? खोखले गोले के लिए, या अपन इसको बोल सकते हैं गोलीय कोष। क्या बोल सकते हैं? गोलीय कोष भी इसको बोला जा सकता है। इसको स्फेरिकल सेल भी बोला जा सकता है। लेट्स क्लियर। चलो अगला है अपना ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगला पॉइंट क्या कह रहा है अपना? नंबर 6। 5 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। यह है आप लोगों के ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान? अपन वही गोला ले लेंगे, इसके लिए भी वही 3 बिंदु होंगे। सबसे पहला बिंदु ले लेता हूं, यदि बिंदु P गोले के बाहर हो, गोले के बाहर स्थित हो, तो क्या होगा? मैं ये देख लेता हूँ। ये आप लोगों के पास में एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये मूल बिंदु, इसका केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र हो गया। अपन क्या करते हैं, इसको चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज कहाँ आ जाएगा? इसके सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? इसके सरफेस पे। ठीक है। अंदर की ओर आप लोगों के जो क्यू होगा वो क्या होगा? 0 रहेगा। यहाँ पे आप लोगों के पास में क्यू होगा 0, तो आप लोगों के ई इन साइड भी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर। अब अपन बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन लेंगे तो बाहर की ओर होगी, ये स्थिति बनेगी। क्लियर। तो अपने पास में ये हो गया। अपन क्या करेंगे, बाहर एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यहाँ एक P बिंदु लेते हैं। इस P बिंदु को अपन परिधि पर मानते हुए गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो आप लोगों के पास में ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ हो गया। हम लोग यहाँ पर गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ हो गया अपने। ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसका अल्पांश ले लेंगे। इसका अल्पांश होगा ds वेक्टर, और ये हो गया आप लोगों के पास में विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। यहाँ थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वही विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा? d फाई इक्वल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फाई इक्वल समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फाई इक्वल समाकलन E ds कोस थीटा। चूँकि थीटा इक्वल 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री इक्वल 1, तो आप लोगों के पास में आ गया फाई इक्वल E ds। क्लियर। अपन क्या करेंगे, E को बाहर ले लें। E को बाहर लेंगे तो आप लोगों के पास में आ गया ds। अपने पास में ds है, ये क्या है? एक गोला है, एक गोले का रूप है, तो अपने पास में आ जाएगा फाई इक्वल E इंटू 4 पाई r², समीकरण नंबर 1। फिर अपन लेते हैं गाउस के नियमानुसार। गाउस के नियमानुसार क्या होगा? गाउस का नियम, गाउस के नियम से क्या आएगा देखना। गाउस के नियम से अपने आएगा फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई r² इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास में आ गया समीकरण नंबर 3। और ये सदिश राशि है तो ये इसका सदिश रूप ले लेंगे अपन। इसमें सदिश रूप क्या होगा, ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से आप लोगों के जब अपन चालक या ठोस चालक गोले की बात करें तो ठोस चालक गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर यदि कोई P बिंदु स्थित है तो उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग उस P बिंदु को परिधि पर मानते हुए गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गोले की कल्पना करते हैं जो काल्पनिक है। अपने पास में यहाँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो ये आ गया, गॉस के नियम से ये आ गया, दोनों से इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 4 आ गया। अब अपन लगे हाथ यहाँ पे नंबर 2 देख लेते हैं। यदि ये इस पृष्ठ पर होता, अपन अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, यदि ये यहाँ होता तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर यहाँ होता तो वही अपन गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इसकी परिधि पर करते। क्लियर, दोनों की त्रिज्या समान होती। तो यदि पृष्ठ पर हो, यदि बिंदु पृष्ठ पर हो तो क्या होगा, पृष्ठ पर होने पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो समीकरण 4 से क्या होगा, समीकरण 4 से E इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह हो गया। फिर आप लोग इसका सदिश रूप लेंगे तो स्क्वायर कैप लग जाएगा। फिर अपन बात करते हैं नंबर 3 की। यदि अपन नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में अपन यहाँ मानेंगे, यहाँ गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। यहाँ कंडीशन बन रही है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये कंडीशन बन रही है आप लोगों की। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि अंदर होने के लिए स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो अपने पास में क्या बन जाएगा देखना, अंदर की ओर आवेश 0 है तो ई इनका मान भी क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर आप लोगों के पास में आ गया ये 5 और ये 6। देखो अपन क्या करते हैं, जो चालक होता है, चालक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। जब हम लोग उसको आवेश देते हैं, आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश उसकी दीवारों पर आके चिपक जाता है, अंदर की ओर आवेश 0 हो जाता है। और आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा 0 होगा। हो गया, दोनों सेम है, गोलीय कोश या खोखला गोला और चालक जो ठोस चालक गोला है दोनों के लिए सेम है। वही आप लोगों के ग्राफ बनेगा। तो हम लोग इसके ई और आर में ग्राफ और देख लेते हैं, फिर अपना वीडियो फिनिश। ई व आर में वक्र बोल दो या ग्राफ बोल दो, एक ही बात है। दोनों में ग्राफ बनाएंगे। देखो क्या बनेगा, मैं यहाँ ये ले रहा हूँ एक्स एक्स जो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्स है जो ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ मान लूँ गोला, जो अपन कौन सा गोला ले रहे हैं, जो काल्पनिक गोला है उसकी बात कर रहे हैं अपन। जो ये आर के लिए ले रहे हैं, अंदर की ओर लेंगे, पृष्ठ पे लेंगे, बाहर की ओर लेंगे, ये लेते हैं। लेकिन अपना जो गोला अपन ले रहे हैं, जो चालक गोला है, उस चालक गोले को मैं यहाँ बना देता हूँ केंद्र मान के। ये बना दिया, ये आप लोगों के पास में हो गया इसके पृष्ठ पे, ये हो गया मूल बिंदु। तो इस गोले का क्या है केंद्र। यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग के स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अंदर की ओर अपने यहाँ अंदर की बात करें, यहाँ अपन अंदर की बात करें तो आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हुआ कि नहीं, तो क्यों बराबर 0, तो ई इन बराबर भी क्या हुआ 0। यहाँ आते आते आप लोगों के स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर हो गया। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों के ई और आर में, ई और स्मॉल आर में कोई रिलेशन नहीं आता, स्मॉल आर में रिलेशन निकाल रहे हैं। फिर यहाँ जब अपन आगे जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यहाँ आप लोगों के पास में ई आउट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। और आप लोगों के पास में इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। क्लियर। तो ये ग्राफ आप लोगों के प्राप्त होता है। यहाँ ये गोले के बाहर और ये गोले के अंदर, और ये क्या हो गया यहाँ पे गोले का पृष्ठ।
तो इस प्रकार से 3 बिंदु अपने प्राप्त होते हैं जिसमें अपने वक्र बना लिया। ये जो अपने दोनों पॉइंट किए हैं, दोनों पॉइंट सेम है, गोलीय कोष हो गया, गोलीय खोल, दोनों सेम है। एक आप लोग तैयार कर लोगे तो दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि जो आप लोगों के गोलीय कोष होता है या खोखला गोला होता है वो अंदर से खोखला होता है, इसलिए उसमें आवेश नहीं होता। जबकि जो चालक गोला अपन पढ़ रहे हैं, इस चालक गोले में जो आवेश होता है वो अंदर मुक्त होता है, जो आवेश होता है स्वतंत्र होता है। जब हम लोग उसको आवेश देते हैं तो आवेश देने पर ये संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आके चिपक जाता है और पृष्ठ पर चिपकने के कारण यहाँ अंदर की ओर आवेश का मान 0 हो जाता है और विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आज डे 15 का जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है। अगला जो वीडियो अपने आएगा वो यही ठोस अचालक गोला होगा। जैसे अपने ये निकाला है ठोस चालक गोला है, तो अभी वो निकालेंगे। अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठोस अचालक गोला। फिर अपना चैप्टर फिनिश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग 15 वीडियो देखते हैं तो 14वां अवश्य देखें, 14 देखते हैं तो 13वां देखें। इसका मतलब सीक्वेंस से आप लोग देखें, ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट 15वां खोल रहे हैं और आप लोग के समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बीच में समझ में नहीं आएगी। फिजिक्स क्या एक कड़ी है, आप लोग यदि बीच में से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं जुड़ेगी, वो एक कड़ी सीक्वेंस, उस सीक्वेंस से ही जुड़ेगी। फिजिक्स में परिभाषा में अपन पढ़ते हैं कि अपन इसका किसी भी पदार्थ का या अपनी भौतिक परिवेश का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो अपने को क्रम से वीडियो देखना है। तो आप लोगों का ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू।